सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान या दूसरे शब्दों में बाल विकास अध्ययन या बाल मनोविज्ञान। और दोस्तों आज के जो टॉपिक हैं उनमें मनोविज्ञान भी है, शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न भी हैं। तो ये जो वीडियो है वो रीट एग्ज़ाम के लिए, टेट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी राज्य में जो टेट हो रही है उसके लिए, और आजकल तो आप जानते हो कि टेट को सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अनिवार्य कर दिया, उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है। और दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो है, ऐसी नहीं है कि छोटा सा वीडियो है। और ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला जो है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। हम प्रयास ये करेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों के बजाय एक लंबा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें और काफ़ी सारे प्रश्न हम देखें कि एक यादगार वीडियो बन जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो पर नज़र। और नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, ये किसकी परिभाषा है? तो पहला प्रश्न अपने सामने है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, ये किसकी परिभाषा है? तो चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं किसकी परिभाषा है। तो ये परिभाषा जॉन लॉक की परिभाषा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो उत्तर की तरफ नजर डालते हैं और ये उत्तर अपना प्रकट है। एरिक हास अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारे सामने प्रश्न है, बुद्धि जन्मजात की प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव सुधारने की योग्यता है। कि बुद्धि जन्मजात की एक प्रवृत्ति है जो अतीत के अनुभव को सुधारने की एक योग्यता है। ये कथन किसका है? तो चलिए उत्तर की तरफ नजर डालते हैं और ये कथन मैकडूगल का है कि बुद्धि जन्मजात की प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव से सुधारने की योग्यता है। ये मैकडूगल का कथन है। चलिए अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर देखते हैं कि प्रतिपादक कौन है। जेरोम ब्रूनर अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। बुद्धि व्यक्ति में किस चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है? तो बुद्धि व्यक्ति में किस चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है? तो चलिए उत्तर को देखते हैं और फिर पता लगता है कि कौन से चिंतन को। तो अपने सामने उत्तर हाजिर हुआ, अमूर्त चिंतन अथवा जो सामने नहीं है उस चिंतन की योग्यता को उत्पन्न करती है बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं और ये जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। जेरोम ब्रूनर। दोस्तों काफी धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। बुद्धि का संसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संसत्तात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए अपना गॉडफ्रे थॉमसन ने बुद्धि का संसत्तात्मक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न अपना है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए उत्तर देखते हैं और ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है वो C.H. जड ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने। अगला प्रश्न है, कैली ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? कैली ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, आपको शायद आता होगा। ये लीजिएगा 9 प्रकार बताए हैं। तो कैली ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो उत्तर खोल लेते हैं। चलिए ये खुला उत्तर और ये आपके सामने हाजिर है उत्तर, वाल्फ शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब व कहाँ स्थापित की? विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब व कहाँ स्थापित की?
तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे सरल प्रश्न है ये, सबको आता भी है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। चलिए अधिगम अंतरण का देखिए आराम से। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम अंतरण का सिद्धांत है कि मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये महत्वपूर्ण ये है, मूल्यों के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो चलिए उत्तर खोलते हैं और पता लगता है कि मूल्यों के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बागले ने दिया था। बगले, जिसको बागले भी बोलते हैं। चलिए प्रतिभावान व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अगला प्रश्न अपने सामने है कि प्रतिभावान व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी होती है। ये लीजिए कि 140 के ऊपर होती है। प्रश्न मोस्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पता लग जाएगा किसने दिया। चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रखर बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रखर बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उत्तर देखते हैं, पता लग जाएगा। ये लीजिएगी 110 से 119 तक मानी जाती है। 20 से ऊपर दूसरी कैटेगरी आ जाती है। तो 110 से 119 तक ये याद रखना। अगला प्रश्न अपने सामने है मांग पूर्ति या दूसरे रूप में कह सकते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मांग पूर्ति अथवा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो चलिए उत्तर देखते हैं, पता लग जाएगा किसने दिया। ये मैस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम, और इसी सिद्धांत का नाम, दूसरा नाम है मांग पूर्ति सिद्धांत। तो ये मैस्लो ने दिया था। रुचि क्रिया द्वारा किसी वस्तु के लिए केवल पसंदगी है। रुचि क्रिया द्वारा किसी वस्तु के लिए केवल पसंदगी है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो रुचि की परिभाषा है और किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है? चलिए उत्तर देखने पर पता लगेगा। जॉन डीवी ने कहा है कि रुचि क्रिया द्वारा किसी वस्तु के लिए केवल पसंदगी है, ये परिभाषा जॉन डीवी की है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अपना उत्तर है, देखिएगा, मैस्लो ने दिया था स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। चलिए आगे है रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं और उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं और उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। रुचि की यह परिभाषा किसने दी? तो रुचि की परिभाषा किसने दी है? चलिए उत्तर खोलते हैं। गेलफोर्ड ने दी थी रुचि की परिभाषा। गेलफोर्ड ने यह परिभाषा दी है रुचि की। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्मज्ञान के सिद्धांत की बात करते हैं तो आत्मज्ञान का सिद्धांत चलिए मैस्लो ने दिया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो का सिद्धांत है। नेक्स्ट, रुचि के कितने प्रकार बताए हैं? रुचि के कितने प्रकार बताए हैं? चलिए उत्तर खोलते हैं तब पता लगेगा। ये लो जी, 2 प्रकार, जन्मजात रुचि व अर्जित रुचि। एक रुचि वो होती है जो जन्मजात होती है और एक रुचि वो होती है जो अर्जित होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? चलिए जी उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। डेविड सी मैकक्लेलैंड ने दिया था। डेविड सी मैकक्लेलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं?
इंटरेस्ट तथा ये है लैटिन भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? माफ कीजिएगा, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और खोलते हैं उत्तर को। शायद इतना ये लीजिए जी, बोल्स व काफमैन ने दिया था प्रोत्साहन का सिद्धांत। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतने अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है, यानी आदत की परिभाषा है तो आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतने अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। ये परिभाषा किस विचार की है? तो आदत की परिभाषा कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतने अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। ये परिभाषा किस विचार की है? तो ये परिभाषा है गैरेट की। गैरेट की परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शील गुण और इसका दूसरा नाम है विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शील गुण और इसका दूसरा नाम है विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आलपोर्ट का सिद्धांत है शील गुण या विशेषक का सिद्धांत। परकीय आदतें किसे कहते हैं? परकीय आदतें किसे कहते हैं? तो परकीय आदतों के बारे में जानते हैं। चलिए जी, वह आदतें जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से आती हैं, वह आदतें जो किसी दूसरे के प्रभाव से आती हैं उनको परकीय आदतें कहते हैं। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो देखिए, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, गेट्स एवं अन्य की। यदि गणित का अधिगम भौतिकी अधिगम में सहायक हो तो यह, यदि गणित का अधिगम भौतिकी अधिगम में सहायक हो तो यह अधिगम कहलाएगा सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। यदि गणित का अधिगम भौतिकी अधिगम में सहायक हो तो यह सकारात्मक अधिगम या सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। चलिए, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो चलिए उत्तर देते हैं, अनुबंधित उद्दीपक। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। चलिए, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो चलिए उत्तर यह है गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों की देन है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, यानी अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, देखिएगा इसका उत्तर, अभिप्रेरणा होगी, यानी अभिप्रेरणा होगी तभी अधिगम है वो सर्वोत्तम होगा। व्यक्तित्व मापन का या मांग का सिद्धांत किसने दिया था? ऊपर हमने मांग का सिद्धांत पढ़ा था, यहाँ पर व्यक्तित्व मापन और आ गया, यानी व्यक्तित्व मापन का या मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखें क्या उत्तर निकलता है अपना। हेनरी मूरे ने दिया था। हेनरी मूरे ने दिया व्यक्तित्व मापन का या मांग का सिद्धांत। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं। वातावरण, वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। दूसरा है इच्छा, सीखने को प्रभावित करती है। तीसरा है अभिप्रेरणा, सीखने को प्रभावित करती है। चौथा अपना है
मानसिक स्वास्थ्य सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद है थकान, थकान से भी जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट अपना है शिक्षक का सहयोग भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला अपना है बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, यानी बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है वो भी प्रभावित करता है। अगला है समय, और बालक के पास समय कितना है या शिक्षक के पास कितना समय है, यानी शिक्षक कितना समय बालक को देता है और बालक के पास कितना समय है। और इसके साथ साथ विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद ये मानसिक परिपक्वता, यानी बालक परिपक्व कितना है, ये भी प्रभावित करता है सीखने को। चलिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? अगला प्रश्न अपना है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए इसको खोलने पर पता लगेगा किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए, एसआर थ्योरी के जनक कौन है? एसआर थ्योरी के जनक कौन है? तो एसआर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था, जनक कह सकते हैं। निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान किस विधि से होती है? निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान किस विधि से होती है? तो चलिए जी उत्तर देखते हैं, व्याख्यान विधि से। व्याख्यान विधि से निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है, यानी अधिगमकर्ता है वो बिल्कुल एकदम से निष्क्रिय होता है इसमें व्याख्यान विधि में। चलिए, क्लास की अनुबंधन में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है। क्लास की अनुबंधन में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है। देखिएगा प्रश्न, क्लास की अनुबंधन में घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया है, तो ये सीआर है, इसको सीआर कहते हैं। चलिए, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं, तो चलिए उत्तर देखते हैं, परिवार, अध्यापक और समवयस्क समूह है। तो बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान देते हैं वो परिवार देता है अधिगम में, और अध्यापक और समवयस्क समूह है। इन्हीं के आधार पर यानी बच्चे का जो सीखना है वो अनवरत रूप से जारी रहता है। परिवार कैसा है, अध्यापक किस विधि से सिखाते हैं, और समवयस्क समूह क्या है, यानी संगत क्या है। चलिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, तो चलिए उपचार की तरफ देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण से विद्यार्थी की समस्याओं का निदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उत्तर देखते हैं, वर्दीमर व अन्य। तो समग्रता का सिद्धांत मैक्स वर्दीमर की देन है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का बंध सिद्धांत है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था अधिगम का बंध सिद्धांत। चलिए, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलिए उत्तर देखते हैं कि किसने दिया संबंधवाद का सिद्धांत, और ये दिया थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, पता लगेगा कि किसने दिया है। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था बहुखंड बुद्धि का, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया उसमें भोजन क्या है? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया उसमें भोजन क्या है? तो भोजन उद्दीपक है। तो भोजन इसमें क्या है? उद्दीपक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक है। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक है, तो आवश्यक घटक क्या है? देखिएगा, प्रेरक, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था।
तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक है प्रेरक चाहिए, अधिगमकर्ता चाहिए और आंतरिक अवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न अपना, तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम किसने दिया था? चलिए उत्तर देखते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? चलिए जी, पावलोव ने क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन किया था। पावलोव। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो चलिए उत्तर देखते हैं। और ये बढ़ावा दिया गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने इससे सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, यानी गेस्टाल्टवादियों ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, चलिए जी देख लेते हैं उत्तर। और ये आपके सामने हाजिर है, मॉर्गन व मुरे कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। और उत्तर अपना हाजिर है, थॉर्नडाइक है प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत में किस बात पर बल दिया जाता है? प्रयास एवं त्रुटि नामक सिद्धांत में किस बात पर बल दिया जाता है? तो उत्तर देखते हैं, तब पता चलेगा। देखिएगा, लगातार प्रयत्न पर बल दिया जाता है। लगातार प्रयत्न पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फिजियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रुडोल्फ गॉलकाय द्वारा, और सन 1590 में रुडोल्फ गॉलकाय ने सन 1590 में फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ये देखिएगा उत्तर, ऑपरेट अनुबंधन सिद्धांत है वो दर्शाता है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपका उत्तर सही होगा। देखिएगा उत्तर हाजिर है, ये लो जी, कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। कि व्यवहार को देख करके सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के सीखता है। तो चलिए, सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम में दूसरों को देख करके सीखा जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा नहीं सीखा जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। चलिए जी, परिपक्वता एवं आयु, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, परिपक्वता और आयु है, वो है व्यक्तिगत कारक। चलिए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर
प्रयोग किया था। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए, पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? चलिए जी, उत्तर देखते हैं। पावलोव के अनुसार सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। तो पावलोव के अनुसार सीखना है वो उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। नेक्स्ट है, घंटी के बजते कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाना किस संबंध की ओर संकेत करता है? कि घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाना किस संबंध की ओर संकेत करता है? चलिए जी, उत्तर देखते हैं, तब पता चलेगा। ये देखिए, संबंध सहज क्रिया की ओर, संबंध सहज क्रिया की ओर संकेत करता है। तो घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाना किस संबंध की ओर संकेत करता है? तो संबंध सहज क्रिया की ओर संकेत करता है। विश्व के प्रथम बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है? तो विश्व का जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है उसका जनक कौन है? चलिए देखते हैं। उत्तर 1905 में बिने व साइमन ने यानी पहला बुद्धि परीक्षण किया था। दोनों का नाम आता है बिने व साइमन, दोनों का नाम लिया जा सकता है। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण के जनक बिने और साइमन, 1905। बच्चे का सुलेख लिखना कौन से सिद्धांत की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है? बच्चे का सुलेख लिखना कौन से सिद्धांत की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है? तो चलिए देखते हैं, कौन से सिद्धांत की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की तरफ, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? एक आधुनिक मनोविज्ञान का प्रश्न है, अब मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। देखिएगा, दोनों चीजें देखिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, विलियम जेम्स आ गया, रिपीट हो गया। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो चलिए जी, उत्तर देखते हैं। विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स हैं। अगला है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो भाई उत्तर तो मिलता जुलता सा लगता है। देखें, आप लोगों का सही होता है या आप सोचते हैं उससे, चलिए खोल देते हैं। विलियम जेम्स बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। प्रश्न पहले भी आया हुआ है, देखते हैं आपका सही हो जाए तो। पहले मैंने करवाया, यही प्रश्न इसी वीडियो में है। चलिए, परिवार, अध्यापक और समवेशक समूह, बहुत से प्रश्न मैंने रिपीट किए हैं ताकि हमें याद हो जाए। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है, ये प्रश्न भी रिपीट है। चलो, याद हो गया होगा। चलिए खोल देते हैं। निदानात्मक शिक्षण से, उसमें शब्द दूसरा था, इसमें शब्द अलग है। निदानात्मक शिक्षण से समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चलिए जी देखते हैं। वर्दीमर व अन्य। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक हैं, ये भी मैंने प्रश्न रिपीट किया है। तो चलिए उत्तर खोलते हैं, देखें आपने को याद हुआ है या नहीं हुआ है। प्रेरक, अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, तो ये भी रिपीट है। बहुत से प्रश्न रिपीट हैं दोस्तों, ताकि हमें याद हो जाए। ये प्रश्न भी
कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? देखना उत्तर पहले आपने पढ़ा है, इसी वीडियो में पढ़ा है। चलिए जी, ऑपरेट अनुबंधन। दूसरा, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? चलिए जी, अनुबंधित उद्दीपक। अगला प्रश्न, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है। चलो जी, और अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। कुछ प्रश्न रिपीट है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? यह प्रश्न रिपीट नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं। अधिगम कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी, देखिए किस विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो उत्तर देखते हैं। पेस्टालोजी ने यह कहा था कि शिक्षा है वो व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक देखना थॉर्नडाइक हैं। ऊपर दो प्रश्न आए थे, आधुनिक मनोविज्ञान का आया था, मनोविज्ञान का आया था, और यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान का आया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। चलिए जी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? चलिए पहले करवाया मैंने प्रश्न ये, तो चलिए उत्तर देखते हैं। थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, चलिए थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का भी थॉर्नडाइक ने, और प्रयत्न एवं भूल का भी सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने, यानी इनके सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। चलिए नेक्स्ट, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? चलिए जी, ये भी देखते हैं। याद हो जाना चाहिए, पक्का याद हो जाना चाहिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उसका नाम संयोजनवाद भी है। चलिए अगला देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, चलिए उत्तर खोलने पर ये देखिएगा, कोहलर ने दिया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बहुत सारे हैं मनोविज्ञान में, और इनको हमें याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तो जुड़े रहिएगा, तैयारी कीजिएगा, और आपके साथ जुड़कर एक तरह से मेरी भी तैयारी हो जाती है, बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट तैयारी होती है। शुभ रात्रि।